एक बार फिर सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह होंगे। शेमन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अवैध शाह को स्पीकर और नवेद एंथोनी को डिप्टी स्पीकर से असम्बली नामजद कर दिया। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा, अवाम की तवक्कुआत बढ़ गई, माजी से बेहतर परफॉर्म करना है। बोले कि वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, ना कोई वजारत मांगी। करप्शन के मामले पर सख्ती से काम लेना है। सिंध असम्बली का इजलास कल तलब। नामुंतखब अरकान हलफ उठाएंगे। स्पीकर डिप्टी स्पीकर के बाद कायदे ऐवान का इंतखाब होगा। नवाज शरीफ PP 159। जमहूरियत की जानिब बड़ा कदम। पंजाब असम्बली में 313 नौ मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर सप्तान खान ने हल्फ लिया। अरकान को मुबारकबाद। नून लीग के 215, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान ऐवान में मौजूद थे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की हल्फ बर्दारी कल होगी। सेक्रेटरी असम्बली कहते हैं कि इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा। लीगी अरकान नवाज शरीफ की तस्वीर लेकर ऐवान में आए। असम्बली अहाते में नून लीगी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान आमने सामने अपने कायदीन के हक में नारे लगाते रहे। मरियम नवाज N119 की नशिस्त से दस्तबरदारी का खतर इलेक्शन कमीशन को अरसाल। हाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब होगा। मरियम औरंगजेब ने भी MP का हलफ उठा लिया। नवाज शरीफ की हिदायत पर मरियम औरंगजेब को रुकने पंजाब असम्बली बनाने का फैसला हुआ। मरियम औरंगजेब मरियम नवाज की बतौर वज़ीर आला मावनत करेंगी। कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी वज़ीर आज़म ऑफिस को इरसाल। 4 तारीखें तजवीज़। वजारत पार्लिमानी अमूर ने 26 से 29 फरवरी के दरमियान तारीखें भेजी। निगरान वज़ीर आज़म किसी एक तारीख की समरी सदर को भेजेंगे। इजलास 28 या 29 फरवरी को होने का इम्कान। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। हल्फ के बाद स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम झूठ पर मबनी करार। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी। लियाकत छट्टा के खिलाफ तौहीन कमीशन क्रिमिनल कार्रवाई की सिफारिश। लियाकत छट्टा ने कमेटी के सामने बयान पर माफी मांग ली। उन्होंने तस्लीम किया कि बहकावे में आकर बयान दिया। मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए सबको मिल बैठना होगा। शहबाज शरीफ का बयान। कहा, मुल्क की तरक्की और आवाम को रिलीफ देने के लिए शब रोज़ काविशें की जाएंगी। नवाज शरीफ की कायदाना क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने इजलास को जमहूरियत की जानिब बड़ा कदम करार दे दिया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन के नताइज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक कमिश्नर पिंडी के इल्जामात पर बनाई गई इलेक्शन कमीशन कमेटी भी चैलेंज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की तैनाती भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्तदा की धांधली के इल्जामात की इंक्वायरी के लिए वजारत दाखिला को जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म दिया जाए। IMF बहाना, पाकिस्तान निशाना। मखसूस सियासी जमात के बानी का मुल्क मुखालिफ एजेंडा एक बार फिर बेनकाब। मखसूस सियासी जमात अपने मसमूम सियासी अज़ाइम के हसूल में हर हद पार कर गई। जमात के बानी की मुल्क को नाकाबिले तराफे नुकसान पहुंचाने की एक और कोशिश। IMF प्रोग्राम को निशाने पर रख लिया। तहरीक इंसाफ और IMF को खत लिखकर मुल्क दुश्मनी कर रही है। सागदार बरस पड़े। कहा, IMF को खत लिखना अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में कहा, PTI मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचाना चाहती है। आलमी इदारे को खत लिखना खतरनाक अमल है। बिलावल भुट्टो का N196 शहदाद कोर्ट से दस्तबरदार होने का फैसला। चेयरमैन PP की दस्तबरदारी के बाद आसिफा भुट्टो हल्के से उम्मीदवार होंगी। NA196 शहीद बेनज़ीर भुट्टो के रिवायती इंतखाबी हल्के के तौर पर जाना जाता है। कौमी असम्बली से खवातीन की 18 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी। सिंध से शाजिया मरी, नफीसा शाह, शगुफ्ता जुमानी,
शागरा रहमानी और शैला रजा शामिल। नाज बलूच और महलीन रजाक भुट्टो के भी नोटिफिकेशन। एमकेएम की आसिया एसाद सिद्दीकी, सबीन गौरी और निगर शकील खान के नोटिफिकेशन जारी। महंगाई समेत कई चैलेंजेस का सामना है। पंजाब और विफाक में नून लीग की हुकूमत इन्हें हल करेगी। लीगी रहनुमा आजम नजीर ताड़र कहते हैं मखसूस नशिस्तों का मामला इलेक्शन कमीशन के पास है। आइन में देखना है किसी जमात का वजूद नहीं, उसको नशिस्तें मिल सकती हैं। IMF का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से इनकार, नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार। डायरेक्टर कम्युनिकेशन चौली कौसर न्यूज ब्रीफिंग, कहा कि उम्मीद है नई हुकूमत महंगाई में कमी के लिए सख्त पॉलिसी अख्तियार करेगी। आलमी इदारे की माशी इस्तेहकाम के लिए निगरान हुकूमत की पॉलिसियों की तारीफ, कहा महंगाई पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बनाई। IMF की डायरेक्टर का बानी PTI के खत पर तबसरे से गुरेज, खत को सियासी मामला करार दे दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस, मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद ना हो सकी। कार्रवाई 27 फरवरी तक मौखिर। मुल्जिमान की जानिब से एहतसाब अदालत में 3 दरख्वास्तें दायर। बानी PTI की अहलिया से मुलाकात और दांतों के इलाज की दरख्वास्त मंजूर। मुबारक अहमद केस, पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने नज़र सानी दरख्वास्त पर पीर के लिए नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, जब आर्टिकल 20 का जिक्र आ गया तो वजाहत की जरूरत नहीं थी। आर्टिकल 20 के मुताबिक मजहबी आज़ादी अखलाकियात से मशरूत है। नज़र सानी में वजाहत के लिए नोटिस करना पड़ेगा। PSL 9 का मार्का, आज के वाहिद मैच में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी मुल्तान में टकराएंगे। क्वेटा की फतुहात की हैट्रिक, इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 विकेटों से मात दे दी। 139 रन का हदफ 10 बॉल पहले हासिल कर लिया। बावलपुर चोले सांजीप रैली के सनसनीखेज मुकाबलों का आगाज। रैली के पहले मरहले में 231 किलोमीटर के ट्रैक में जैन महमूद ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। नादिर मक्सी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। प्रिपेयर्ड कैटेगरी के पहले मरहले के नतीजे आ गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।